हमने कहा चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म चैप्टर का नाम, ठीक, चैप्टर का नाम क्या है? रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। क्लास 12 की बात हो रही है, क्लास 12 की बात हो रही है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, तो आप सबसे पहले इस टॉपिक में अगर डिस्कस करना है तो सबसे पहले हम बात करेंगे लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन, लाइफ स्पैन होता क्या है? द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ, मतलब ऐसा पीरियड जिसमें क्या हो रहा है, किसी ऑर्गेनिज्म का बर्थ हो रहा है, जन्म हो रहा है, और उसके बाद से वो नेचुरल डेथ को क्या कर रहा है, प्राप्त कर ले रहा है, उसी को क्या कहते हैं? लाइफ स्पैन कहते हैं। हमने कहा पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ, डेथ एन organism it's called life span, it's called life span। देखिए लाइफ स्पैन के कुछ स्टेजेस होते हैं। हमने कहा कि लाइफ स्पैन होता है जीवन अवधि। यदि जीवन अवधि की बात करें तो कोई भी ऑर्गेनिज्म का एक नेचुरल बर्थ होता है और उसके बाद से नेचुरल डेथ क्या करता है, प्राप्त करता है। अब देखिए रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर पे हम एक एक चीज को क्या करेंगे, बढ़िया तरह से समझना है, ठीक है, और बढ़िया तरह से पढ़ना है। सो देयर आर फोर स्टेजेस, देयर आर फोर स्टेजेस, इनके नाम फोर स्टेजेस होते हैं। फोर स्टेजेस। फर्स्ट वन इज जुवेनिटी। जुवेनिटी अगर हम बात करें तो पहला जो आपका फेज होगा, पहला जो स्टेज होगा वो होता है जुवेनिटी। मतलब नहीं होता है कि आपको कहता है कोई कि यू आर जुवेनिटी, आप है जुवेनिटी, मतलब ऐसा पीरियड जब किसी का क्या बर्थ हुआ, दिस स्टेज इज जुवेनिटी। सेकंड की बात करें तो होता है मैच्योरिटी। इस केस में क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म होता है वो थोड़ा सा क्या हो जाता है, मैच्योर हो जाता है। मतलब ये हो सकता है कि वो समझने का क्षमता हो जाता है ज्यादा से ज्यादा। तो इस स्टेज को कहते हैं मैच्योरिटी। देखिए ज्यूनिटी कौन है कि जो ऐसा पीरियड जिसमें क्या हो रहा है, बर्थ हो रहा है किसी ऑर्गेनिज्म का, दिस फेज इज जुवेनिटी, या फिर हम दूसरे शब्दों में कहते हैं वी कैन से जुवेनाइल। सेकंड हमने कहा कि मैच्योरिटी, मतलब ऐसा फेज, ऐसा स्टेज जिसमें आदमी क्या होता है, समझने लगते हैं, किसी बात को जान जाता है कि ये क्या है, इसके प्रति क्या है मेरा, ठीक है। तो ये सब मैच्योरिटी है, किसी बात को आप समझने लगते हैं कि एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट और नॉट, मतलब एजुकेशन में हमारी इम्पोर्टेंट है या नहीं है, तो इसी को हम कहेंगे मैच्योरिटी। थर्ड में क्या होता है, थर्ड में होता है एजिंग। एजिंग एंड सेनेशन, सेनेशन। इस स्टेज में क्या होता है कि आदमी एक एज का हो जाता है, और इसमें आदमी जो होता है, इसमें जो जीव होते हैं क्या होते हैं, वो सेनेशन हो जाता है, ठीक है। आपने सुना होगा कि कुछ एज के बाद से आदमी क्या होता है, अनुभव में चलता है, ठीक है। तो ये जो आपका स्टेज है क्या है, एजिंग एंड सेनेशन। और लास्ट जो फेज है, लास्ट जो स्टेज है वो होगा आपका डेथ।
तो मैंने यही ना कहा कि लाइफ स्पैन होता क्या है। हमने ये कहा कि द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ इट्स कॉल्ड लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन हमने कहा कि स्टेजेस होते हैं। सबसे पहला स्टेज क्या होगा, जुवेनिटी, मतलब ऐसा पीरियड जिसमें क्या हो रहा है, किसी ऑर्गेनिज्म का जन्म हुआ, उस फेज को, इस स्टेज को क्या कहेंगे, जुवेनिटी कहेंगे। सेकेंड की अगर हम बात करें तो सेकेंड में क्या है, हमने कहा मैच्योरिटी, थोड़ा मैच्योर हो जाता है, अपनी बात समझने लायक हो जाता है, समझता है कि एजुकेशन में क्या इंपॉर्टेंस है, तो ये मैच्योरिटी। थर्ड हमने कहा कि एजिंग एंड सेनेशन, कुछ समय के बाद कोई ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या करता है, किसी अनुभव से अपने जीवन को क्या करता है, काट लेता है, कुछ अनुभव हो जाते हैं, तो इन फेजेस को हम कहेंगे एजिंग एंड सेनेशन। डेथ की अगर बात करें तो लास्ट में जो पीरियड होगा वो क्या होगा, डेथ ही होगा। लास्ट जो स्टेज होगा वो क्या होगा, डेथ होगा। आइए आगे चलते हैं। आगे सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज रिप्रोडक्शन। हमने कहा कि रिप्रोडक्शन होता क्या है, रिप्रोडक्शन होता क्या है, व्हाट इज द मीन्स ऑफ रिप्रोडक्शन। आपने शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि रिप्रोडक्शन होता क्या है। द प्रोसेस या फिर कहें द प्रोसेस इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस टू इंश्योर द कंटिन्यूटी। हमने कहा रिप्रोडक्शन मींस प्रोड्यूसिंग एनिमल्स इट्स ऑन काइंड। दूसरे शब्दों में कहें तो रिप्रोडक्शन होता है क्या, तो हमने कहा कि रिप्रोडक्शन मींस प्रोड्यूसिंग एनिमल्स, प्रोड्यूसिंग एनिमल्स and once its own kind नो। हमने कहा कि रिप्रोडक्शन का मतलब ये होता है कि प्रत्येक जीव अपने ही जैसे जीव को क्या करता है, जन्म देता है। प्रत्येक जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना अपने ही जैसे जीव को क्या करते हैं, जन्म देते हैं। लेकिन एक्चुअल में अगर डेफिनेशन को देखा जाए तो होगा क्या, रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। हमने कहा सेकंड में देखिएगा, हमने कहा रिप्रोडक्शन इज बायोलॉजिकल प्रोसेस to ensure हमने कहा रिप्रोडक्शन इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस टू इंश्योर द continuity। देखिए रिप्रोडक्शन होता है, हमने कहा रिप्रोडक्शन प्रोड्यूसिंग मतलब जो भी ऑर्गेनिज्म है इस वर्ल्ड की बात करते हैं वो अपने ही जैसे जीव को जन्म देते हैं। फिर हमने कहा कि जो रिप्रोडक्शन होता है इसका एक्चुअल डेफिनेशन देखा जाए तो रिप्रोडक्शन इज बायोलॉजिकल प्रोसेस। रिप्रोडक्शन जो होता है बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है और इनिशियो क्या करता है, कंटिन्यूटी को क्या करता है, कंटिन्यूटी को इंश्योर करता है। मतलब अपने ही जैसे जीव को जन्म दे रहा है और ये इंश्योर किसको कर रहा है, कंटिन्यूटी को, इसको क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के टाइप देखा जाए तो एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें जो
इसमें जो पेरेंट होंगे ओनली वन, इसमें पेरेंट जो होंगे, ये सेक्सुअल की अगर बात करें तो इसमें पेरेंट्स क्या होंगे, ओनली वन, एक ही पेरेंट क्या होंगे, इन्वॉल्व होंगे। लेकिन अगर सेक्सुअल की बात करें तो इनमें टू पेरेंट इन्वॉल्व होंगे।